बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैराफियत से होंगे और तमाम लेक्चर्स को आप बहुत तवज्जो के साथ सुन भी रहे होंगे और साथ साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 और उन्वान है हमारा आज इसम अलम की इक़साम यानी ग्रामर है आज हमारी। तो ग्रामर के मुतालिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके जो मानी हैं वो हैं ज़बान के असूल या ज़बान के कवायद। दुनिया में हर ज़बान के कुछ असूल और कवानीन होते हैं जिनसे ज़बान को सही तौर पर सीखा, पढ़ा, लिखा और समझा जा सकता है। इसी तरह उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल और कवानीन हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहते हैं। इनको जान लेने से हम उर्दू ज़बान को सही तौर पर जो है वो बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब ये जो ग्रामर है इसके दो हिस्से होते हैं, एक को हिस्सा सर्फ़ कहा जाता है और एक को हिस्सा नहव कहा जाता है। जो हिस्सा सर्फ़ है उसमें अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये बताया जाता है कि कौन सा जो लफ्ज़ है वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है या जमा है, और इसमें सिर्फ़ जो है कलमात व अल्फाज ही मौज़ूए बहस होते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है इसको आप हिस्सा नहव कहेंगे। तो इसमें जो है मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। जिस तरह से आपको शायद अगर पिछला कोई लेक्चर याद हो जो मैंने ग्रामर के हवाले से किया था, उसमें मैंने मस्जिद की मिसाल दी थी कि मस्जिद जो है वो एक लफ्ज़ है, एक कलमा है ग्रामर की रूह से, और इसके अलावा ये जो है इसम नकरा है। फिर ये जो है बनावट के एतबार से इसम जामिद है, और इसके अलावा जो है ये सम ज़र्फ़ मकाम भी है। यानी ये सब चीज़ें जो है वो हमें ग्रामर से पता चलती हैं कि ये कोई लफ्ज़ जो है वो ग्रामर की रूह से जो है वो क्या है। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि इसम जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है नाम, यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जो है वो इसम कहा जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इसम नकरा भी हो सकती है और इसम मारफा भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद है मैंने आपको बताया था कि इसम की जो है वो इक़साम मानी के लिहाज से कितनी होती हैं। इसम की मानी या इस्तेमाल के लिहाज से जो वो दो इक़साम होती हैं वो हैं इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा किसी भी शख्स, चीज़, किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा कहा जाता है, मसलन किताब, मस्जिद, घर, अखबार वग़ैरह। और इसम मारफा जो है वो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, मसलन इस्लामाबाद, कराची, दरिया रावी, रोज़नामा जंग वग़ैरह। ठीक, ये इस तरह से हो गया। अब इसकी इसम नकरा की जो है वो मज़ीद इक़साम है और इसी तरह से इसम मारफा की भी हैं। इसम मारफा की हैं 4 इक़साम जो हैं 4 इक़साम हैं, और आज हम जो है उसमें से सिर्फ़ इसम अलम को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसम अलम की इक़साम हमारा जो आज का उन्वान है, इसी को आज हम जो है इस पर बहस करेंगे। और इसम अलम, इसकी मैं आपको तारीफ़ बताती हूँ कि इसम अलम है क्या। वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़, इब्ने कासिम, शम्सुल उलमा, मिट्ठू वग़ैरह। दोबारा से इसम अलम की आप तारीफ़ सुन लें। वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़, इब्ने कासिम, शम्सुल उलमा वग़ैरह। ठीक है, जिस तरह से शायर मशरिक़ जो है वो सिर्फ़, ज़ाहिर है हमें पता है कि हम अल्लामा इक़बाल ही के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए ख़ास है। और इसी तरह से इब्ने कासिम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कुनियत है। तो इस तरह से जो है हमें पता चलता है कि ये किसी ख़ास नाम को जो है वो ज़ाहिर करता है। अब हम देखते हैं कि इसम अलम की कितनी इक़साम हैं। तो इसम अलम की जो हैं वो 5 इक़साम हैं। इसम अलम की 5 इक़साम है। सबसे पहले है नंबर 1 खिताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 तख़ल्लुस,
और नंबर 4 कुनियत, और इसके बाद है नंबर 5 उर्फ़। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, सारी ये जो इक़साम है इनके मुतालिक बताती हूँ, फिर हम इनको बोर्ड पर राइट करेंगे। ख़िताब, ये वो नाम है जो हुकूमत की, वो एज़ाज़ी नाम, ये वो एज़ाज़ी नाम है जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसकी ख़ूबियों की वजह से दिया जाए। अब ये आपने याद रखना है कि ये वो एज़ाज़ी नाम होता है जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसकी ख़ूबियों की बिना पर दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मां, जैसे शम्सुल उलमा, जैसे ख़ान बहादुर। आजकल इसकी जगह पर जो है वो जो है एज़ाज़ात दिए जाते हैं, ख़िताब जो है वो नहीं दिया जाता, जिस तरह से निशान हैदर वग़ैरह। और इसके बाद नंबर 2 है लक़ब। लक़ब जो है ये वो नाम होता है जो किसी शख्स की ख़ूबियों की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जिस तरह से कायदे आज़म, कायदे मिलत, मादरे मिलत, या जिस तरह से पैगम्बरों के कुछ नाम थे, कलीमुल्लाह, रूह अल्लाह वग़ैरह। तो ये सारे जो हैं लक़ब हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। तो जो नाम जो है कौम की तरफ से, लोगों की तरफ से दिया जाए उसे लक़ब कहा जाता है। इसके बाद है तख़ल्लुस, नंबर 3 पे। तख़ल्लुस जो है ये वो मुख्तसर सा नाम होता है जो शायर या अदीब जो हैं अपने असल नाम की बजाय जो है रख लेते हैं और अपनी उसको शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाली, गालिब वग़ैरह। ठीक। और इसके बाद है कुनियत। ये वो नाम होता है जो माँ बाप या बेटे बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, जिस तरह से अबुल कासिम या फिर इब्ने ख़िताब या इब्ने मरियम वग़ैरह। ठीक है, ये पहले ज़माने में जो है अरब लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इसके बाद है उर्फ़। ये इसम अलम की 5वीं किस्म है। ये वो नाम होता है जो मतलब प्यार या मोहब्बत या नफ़रत की वजह से बिगाड़ कर बोल दिया जाए। जिस तरह से हम कहते हैं कि छोटे बच्चों के नाम आम तौर पर हम बिगाड़ लेते हैं, या वो मोहब्बत की वजह से भी हो सकते हैं या नफ़रत की वजह से भी हो सकते हैं। जिस तरह से मून, या अगर किसी का नाम रशीद है तो उसको शीदा कह दिया, या अगर किसी का कद लंबा है उसको लंबू कह दिया, या अगर किसी का कद छोटा है तो उसको छोटू कह दिया। तो इस तरह से जो है ये सब नाम जो हैं मतलब बिगाड़ कर मोहब्बत से या नफ़रत से है जो बोले जाते हैं। इसम अलम की 5 इक़साम के मुतालिक मैंने आपको बताया। अब मैं इन्हें आपको जो है बोर्ड पर लिख के बताती हूँ। सबसे पहले जो है हमारा था जो इसम मारफ़ा की एक किस्म है इसम अलम। इसम अलम की मज़ीद जो आगे 5 इक़साम हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ख़िताब, सबसे पहली जो इसम अलम की जो पहली किस्म है वो है ख़िताब। ये वो इसम मारफ़ा है मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मां, शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर वग़ैरह। ठीक है, इसके बाद है नंबर 2 लक़ब। लक़ब के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो नाम है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए।
ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। वो इसम मारफा, वो इसम मारफा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे कलीमुल्लाह, रूह अल्लाह, कायदे मिल्लत, मादरे मिल्लत, वग़ैरह। ख़िताब और लक़ब की तारीफ़ मैं लिख चुकी हूँ, इसकी मैंने मिसालें भी आपको दी, यहाँ पर लिख दी हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा से दोबारा पढ़ के सुना देती हूँ कि ख़िताब ये वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। सब आपने ख़िताब और लक़ब का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, उसको आपने जहन में रखना है कि ख़िताब कि वो इसम मारफ़ा है, क्योंकि हम इसम मारफ़ा ही की जो है कर रहे हैं, इक़साम को कर रहे हैं, तो ये वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे रुस्तम ज़मां, शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर वग़ैरह। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आजकल जो हैं वो एज़ाज़ात दिए जाते हैं, जैसे निशान हैदर वग़ैरह। तो इसके बाद हम आ जाते हैं लक़ब। लक़ब की क्या तारीफ़ है? वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से, जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, जैसे कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था, अल्लाह से कलाम किया करते थे। और रूह अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है। कायदे मिल्लत ये लियाकत अली ख़ान का जो है उनका लक़ब है। और मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ, ये फ़ातिमा जनाह का लक़ब है। अब आपने इन दोनों के फ़र्क को जहन में रखना है कि ख़िताब ये वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, और लक़ब वो इसम मारफ़ा जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से, मतलब लोगों की तरफ से दिया जाए। अब इसके बाद हम अगली जो है तारीफ़, कुनियत की तारीफ़ की तरफ आते हैं। अब इसकी इसम अलम की जो है वो तीसरी किस्म है कुनियत। कुनियत ये मैंने आपको बताया था कि वो इसम है जो बाप, माँ या बेटे और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए। इसकी मैं तारीफ़ लिखती हूँ। वो इसम है जो बाप, माँ या बेटे या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने ख़िताब, इब्ने मरियम, अबुल कासिम, जैसे इब्ने ख़िताब, इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब वग़ैरह। ठीक है, कुनियत वो इसम है जो बाप, माँ या बेटे या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए,
जैसे इब्न खिताब, इब्न मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब वग़ैरह। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसकी चौथी किस्म है तखल्लुस। तखल्लुस मैंने आपको बताया था कि ये वो मुख्तसर सा नाम होता है जो शायर या अदीब लोग जो है अपने असल नाम की बजाय इख्तियार कर लेते हैं। तो इसकी मैं तारीफ़ लिखती हूँ, वो मुख्तसर नाम, वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। जैसे इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्ला ख़ान ग़ालिब, मीर तकी मीर, वग़ैरह। अच्छा, इसके बाद है उर्फ़। नंबर हमारी जो इसम अलम की जो इक़साम है उसमें से जो 5वीं किस्म है वो है उर्फ़। वो इसम है जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, एक नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़ कर किसी इंसानी खूबी या नुक्स की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे मून, जेदा वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से जो है वो ये सारी जो इसकी तारीफ़ें मैंने लिखी हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कुनियत वो इसम है
जो बाप, माँ या बेटे या और किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्ने खिताब, खिताब का बेटा, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, अबुल कासिम, कासिम का बाप, अबू तुराब, तुराब का बाप। ठीक है, यानी मिट्टी का बाप, इसका ये मतलब है। हाँ जी। इसके बाद है तखल्लुस, वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जैसे इब्राहिम ज़ौक़, ज़ौक़ उनका तखल्लुस है। और ये जो मैंने ऊपर साइन एक लगाया है, ये तखल्लुस की अलामत है। असदुल्ला ख़ान गालिब, गालिब इनका असदुल्ला ख़ान का जो है तखल्लुस है। मीर तकी मीर, इनका जो तखल्लुस है वो मीर है, उसके ऊपर मैंने अलामत लगा दी है। इसके बाद नंबर 5 है उर्फ़, वो इसम जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं या असल नाम बिगड़ कर किसी इंसानी खूबी या नक्स की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे मून, जेदा वगैरह। ठीक है, ये थी आपकी इसम मालूम की इकसाम, जो आप लोगों ने, उम्मीद है कि इनको अच्छे से समझ लिया होगा। आप इन्हें नोट भी करें अपनी कॉपीज़ पर, और जब आपका यूट्यूब पर आपका ये लेक्चर चले तो आप इसको बार बार सुनें और उसके बाद जो है अपनी वर्कशीट को मुकम्मल करें। और फिर भी अगर कोई आपको मसला हो तो जो आपकी ऑनलाइन टीचर्स होंगी उनसे आप जो है वो इसको समझें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।